कांग्रेस बाजी मार जाएगी या प्रेम प्रकाश पांडे जीत पाएंगे? लोगों के मन में एक बदलाव की नीति तो बनी हुई है। भ्रष्ट तो ये कांग्रेस की सरकार है और इनके जीन में है। इनकी सोनिया अम्मा से लेकर इनके राहुल चाचा से लेकर इस कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भ्रष्ट ना हो। भूपेश बघेल आएगा, भूपेश बघेल के सिवाय कोई आएगा नहीं। अच्छा, हाँ, क्यों आएगा भूपेश बघेल? हाँ क्यों भूपेश बघेल क्यों आपकी पसंद है? हाँ हाँ, अरे क्यों पसंद करते हैं भूपेश बघेल? कोई कारण? कुछ नहीं करे, अभी कर्जा माफ हो गया खत्म। हाँ, धन्यवाद। बस कांग्रेस का ही आदमी क्यों लगता है काम को? हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमको क्यों नहीं लगाया जाता? क्षेत्र में किसानों का कोई विकास नहीं हुआ है क्या पाटन में? नहीं हुआ है अभी तक। उस खाद को छिड़कने से खेत में सबसे ज्यादा कुटकी होता है, वन होता है। जैसे कि क्या बताया सर, अब गोबर को गोबर ही कर दिया ना वो तो भूपेश। क्या लगता है चाचा भतीजा कौन जीतेगा? जीतेगा। कुछ नहीं है, सब बेकार है, दिखावा सरकार है, लबरा सरकार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर मैदान पूरी तरह सज चुका है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है। 5 साल की सरकार का यह दावा है कि इस बार 75 पार सीट वो लेकर आएगी, मगर इस वक्त हम दुर्ग में खड़े हुए हैं। हमारे पीछे प्रेम प्रकाश पांडे की सभा चल रही है, यहाँ से वो नामांकन भरने जाएंगे, मगर इसके बीच जो यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर उनके मन में क्या है, वो क्यों बदलाव को लेकर के बात कर रहे हैं, क्या इस बार पांडे जी जीत पाएंगे या नहीं, भाजपा की सरकार बन पाती है या नहीं। छत्तीसगढ़ में 5 सालों से कांग्रेस की सरकार है, 15 साल भाजपा की सरकार रही। प्रेम प्रकाश पांडे और देवेंद्र यादव 2 लोग हैं मैदान में। क्या लगता है इस बार किसको जीत मिलेगी और क्या मुद्दा है? इस बार एक्चुअली जो भ्रष्टाचार लोगों ने जो देखा, और किसानों को इन लोगों ने तो बिल्कुल अपना खिलौना समझ लिया कि किसानों को अपन जितनी छूट दे सकते हैं दो और उसके वोट को हो लो। लेकिन लोगों में जागरूकता है और लोग चाहते हैं कि जो सरकार पुरानी थी और आज देश की जो सरकार है वही सरकार यहाँ पर भी बनना चाहिए। यही उनका उद्देश्य है और भाजपा इसमें आगे है। कांग्रेस बाजी मार जाएगी या प्रेम प्रकाश पांडे जीत पाएंगे? लोगों के मन में एक बदलाव की नीति तो बनी हुई है और मेन मुख्य मुद्दा क्या है कि भ्रष्टाचार को उन्होंने दिलों दिमागों के देखा है और यहाँ ईडी ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेगा। और भी लोग हैं, क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की कांग्रेस? छत्तीसगढ़ में पूरे भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी। युवा चेहरा हमारे भिलाई विधानसभा का है, वो युवाओं के बीच सिर्फ भ्रष्टाचार नशाखोरी को लेके छोड़ के और कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ। ऊपर से पूरी सरकार महादेव कांड से लेके कोयला घोटाले तक लिप्त है। कहीं से कोई उम्मीद नहीं है इनकी सरकार आने की। हमारा बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, भिलाई विधानसभा भी जीतेंगे हम लोग। दूसरा कोई काम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ भ्रष्टाचार, दारूबाजी, नशाखोरी, सट्टाबाजी यही किया है। छत्तीसगढ़ से लेके फॉरेन तक महादेव ऐप चल रहा है, दूसरा कोई काम नहीं हुआ इनका। जनता बदलाव चाहती है, बदलाव करके रहेगी। जय जय श्री राम। भूपेश बघेल तो कहते हैं कि महादेव ऐप को केंद्र सरकार बंद नहीं कर रही है। भूपेश बघेल जी को पहला प्राथमिकता है उनको बंद करने का, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का है, क्योंकि यहाँ के लोग खेल रहे हैं ना। यहाँ के लोग पहले बंद करें, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो एक्शन लेना हो लेगी। पहला प्राथमिकता स्टेट गवर्नमेंट की है, जो अभी भूपेश बघेल सरकार ने नहीं किया। और सारे विधायक से लेके मंत्री तक सब लिप्त है इसमें। उसका पैसा यहाँ तक आ रहा चुनाव खर्चे में। जनता जाग चुकी है, बदलाव चाहती है, बदलाव होकर रहेगा। जय जय श्री राम। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है? हालांकि 15 साल की जो सरकार थी उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। देखिए, 15 साल की सरकार पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुए। भ्रष्ट तो ये कांग्रेस की सरकार है और इनके जीन में है। इनकी सोनिया अम्मा से लेकर इनके राहुल चाचा से लेकर इस कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भ्रष्ट ना हो। इनके जीन में भ्रष्टाचार है। और हम मुद्दे क्या हैं, 50 मुद्दे हम लोग पास। इनका भ्रष्टाचार है, इनका कुशासन है। आए दिन यहाँ हत्याएं हो रही है, ब्लेड कटर चल रहे हैं। ये केवल किसानों को गुमराह करके उनका वोट प्राप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन वो किसान भी इस बार समझ गए हैं कि काका को हटाना है और नहीं सही वो बदल के रही वो। ये हमारा नारा है। एक और मुद्दा और ये है कि लगातार तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है बड़ा। किस मुंह से आएंगे? नहीं, कांग्रेस के पास चेहरा बचा कहाँ है?
आज पूरे देश के अंदर एक चेहरा मात्र है जो नरेंद्र मोदी जी का है और कमल का है। यही चेहरा भारत में हर एक कोने में चलेगा और कोई चेहरा बचा नहीं, विपक्ष बचा ही नहीं। विपक्ष तो अपना बटोरने में लगा हुआ है, लोगों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, कैसे मोदी जी को हटाएं। और इन लोग मोदी जी का विरोध करते करते धीरे धीरे देश विरोधी बन गए हैं, जो आज जाके सीरिया और ऐसे लोगों का सहयोग कर रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? मैं किसान हूँ। मैं किसान है। भूपेश बघेल ने इस बार फिर कर्ज माफी का ऐलान किया है। तो उन लोगों का हमेशा का वही रवैया है, किसान कर्ज माफी कभी बोलते जरूर है लेकिन कुछ करते नहीं। पिछले बार भी यही किया गया था लेकिन कुछ मिला ही नहीं है। सामने वाले आदमी का जैसे बोनस जो देना है करके बोले हैं, 4 किस्त हम दे रहे हैं। सामने वाले आदमी को कोई भी एक साथ कोई भी देगा तो कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन 4 किस्त हम दे रहे हैं तो सामने वाले आदमी क्या काम कर सकता है उससे। आप किसान हैं, सरकार कहती है कर्ज माफी कर रहे हैं, हम पिछली बार भी की थी। छोटे किसानों को क्या समस्या होती कर्ज माफी से? वही बता, फायदा होता है कि नहीं? फायदा कहाँ, कुछ कोई फायदा नहीं होता है। सामने वाले आदमी कोई फायदा नहीं होता है। सामने वाले आदमी क्या है, उसी का इंतजार करते हैं कि एक साथ कोई पैसा मिले करके, लेकिन सामने वाले आदमी क्या है, उसको किस्त हम डिवाइड करके देते हैं। सामने वाले आदमी का कोई काम नहीं होता है। अपने खाद लेना है, कुछ लेना है, जैसे खाद का ही है ले लो। अभी क्या है, गोबर लेता है 2 रुपए किलो गोबर लेता है, 10 रुपए किलो में खाद दे रहा है। उसमें भी क्या है, मिट्टी मिला। मैं अब खुद लिया हूँ, पर्ची दिया हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक खाद नहीं मिला है। मेरे को अभी तक खाद नहीं मिला। वहाँ सोसाइटी में जाने के बाद बोलता है कि खाद अपने पास खत्म हो गया है, और वो भी जो दे रहे हैं वो भी मिट्टी मिला के दे रहे हैं। उसमें कोई उस टाइप का मतलब कोई प्रक्रिया नहीं है उसमें। आप क्या करते हैं? हाँ, मैं किसानी करता हूँ। मेरे लिए बहुत छूट पड़ता है ना। जितना कर्जा होता है 5 साल के 5 साल मेरे कर्जा छूट होता है ना। ठीक है, मेरे लिए बहुत है। मैं 300 रुपया में यूरिया नहीं लेके गोबर लेता हूँ। ठीक है, बाकी मोल लिए बहुत फायदा है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। मैं बैठता रहता हूँ, है ना। तो इस बार कांग्रेस की भाजपा छत्तीसगढ़ में कौन आएगी? भूपेश बघेल आएगा। भूपेश बघेल के सिवाय कोई आएगा नहीं। अच्छा, हाँ, क्यों आएगा भूपेश बघेल? हाँ, क्यों भूपेश बघेल क्यों आपकी पसंद है? हाँ, हाँ। अरे क्यों पसंद करते हैं भूपेश बघेल? कोई कारण? कुछ भी करे, अभी कर्जा माफ हो गया खत्म। अच्छा। हाँ, धन्यवाद। बस और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पाटन से ही हैं आप लोग, जैसा बताया आप लोगों ने। क्या नाम है आपका? राकेश कौशिक, क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। पाटन से हैं, मुख्यमंत्री भी वहीं से आते हैं। कर्ज माफी की घोषणा की है अभी उन्होंने। कर्ज माफी की अभी घोषणा की है, वो तो सत्य है। बाकी किस प्रकार की कर्ज है? किसान हम 3 प्रकार के कर्ज लेते हैं, दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन। मुख्यमंत्री जी हमको ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस प्रकार के कर्ज वो माफी करने जा रहे हैं। हमको स्पष्ट करना चाहिए, ना कि इस प्रकार के गुमराह करना चाहिए। पाटन में कैसा माहौल है? खुद चाचा भतीजा है, दोनों आमने सामने। चाचा भतीजा है, वहाँ पे हम भाजपा ही जीत रहा है, हमको लग रहा है। अभी हम मेहनत जो कर रहे हैं। क्यों भाजपा? मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया क्षेत्र में? मुख्यमंत्री जो कार्य किए हैं वो अपने कार्यकर्ता के लिए किए हैं, ना कि बाकी जो विकास हुआ है उनके कार्यकर्ता का ही विकास हुआ है, ना कि और अन्य विकास हुआ है। तो किसानों के लिए तो बहुत कुछ करती है कांग्रेस, ऐसा कहा है कांग्रेस ने। दिखाने के लिए किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया भाई, दिखाने के लिए किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया। हमको वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं है। वर्मी कंपोस्ट हम अपने घर की खाद को लेते हैं। हमारे घर में जानवर है, जो भी है वो खाद उठा के हम घर के खेत में डालते हैं। हमको वर्मी कंपोस्ट लेने के लिए आप मजबूर करते हो, है ना। तो क्यों जबरदस्ती, क्यों अनिवार्य, क्यों? 5 साल के कार्यकाल को कैसा देखते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? अब 5 साल की कार्यकाल हमारे नज़र में भूपेश बघेल जी का दिखता कुछ है और अंदर कुछ है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार पाटिल, कहाँ से है? दैमार से, पाटन दैमार से। पाटन से ही है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र से है। कैसा लगता है मुख्यमंत्री का काम 5 सालों में? हमारे हिसाब से तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। हम जैसे पढ़े लिखे हैं, है ना, सिर्फ उन्हीं के आदमी और उन्हीं के ही जितने भी कर्मचारी है, या कहा जाए तो कांग्रेस पक्ष के, सिर्फ उन्हीं को ही काम दिया जाता है, न कि अन्यथा को दिया जाता है। मेरे को सिर्फ यही कहना है कि हम भी तो है आम इंसान है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे निर्दलीय का हो। कांग्रेस का ही आदमी क्यों लगता है काम में? हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमको क्यों नहीं लगाया जाता? क्षेत्र में किसानों का कोई विकास नहीं हुआ है क्या पाटन में? नहीं हुआ है अभी तक। अभी भी 5 साल हो गया उसका कार्यकाल को, आज भी किसान कर्ज में ही डूबे हुए हैं।
तो कर्जा माफी तो कर दिए बोले पिछले बार आए थे तो। अपने ही आदमियों का हुआ है, अन्यथा दूसरों का हुआ ही नहीं है। इस बारे में कर्जा माफ हुआ ही नहीं है। गरीब आदमी है, गरीब ही मरेगा वो, उसका सोच यही है बस। कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम केसरा पाटन क्षेत्र का हूँ। आप भी पाटन वाले हैं? पाटन वाले हैं। ठीक है। कौन है इस बार, चाचा या भतीजा? इस बार तो विजय बघेलिया आएगा। क्यों? इसलिए कि भूपेश बघेल का जो कार्य है ना वो समझ नहीं आ रहा है। मैं भी किसान हूँ, मैं भी कर्जा लिया था। मुख्यमंत्री भी किसान है। किसान है लेकिन कर्जा माफ किया, लेकिन हम लोगों का कर्जा माफ नहीं हुआ ना। सोसाइटी का जो ऋण लिए थे उन किसानों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन मैं IDBI बैंक में कर्जा लिया था टमाटर का खेती करने के लिए, मेरा तो कर्जा माफ नहीं हुआ उस समय। और अभी कह रहा है कि कर्जा माफ करूंगा, तो कैसा कर्जा माफ करेगा? उसको बता देना चाहिए ना भाई, किस बैंक का आप कर्जा माफ करोगे, कैसा कर्जा माफ करोगे, इसको पहले बताओ ना, है ना। और दूसरी बात, आप जैसे हम वहाँ सोसाइटी में ऋण लिखाने के लिए जाते हैं, खाद लिखाने के लिए जाते हैं, आप हमको वर्मी कंपोस्ट के नाम से देते हो, खाद देते हो, जो सिर्फ किसी मानक का भी नहीं है। आप उसमें मानक लिखो ना, उसमें क्या क्या है, बिना मानक का कुछ भी धरा दे रहे हो, और कहते हो कि बिना कंपोस्ट खाद दिए बिना हम आपको कर्जा नहीं लिखेंगे। तो एक किसानों को बात देकर रहे, परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। और दूसरी बात, उस खाद को छिड़कने से खेत में सबसे ज्यादा कुटकी होता है, वन होता है। मेरे को 20 कट्टा दिया, 20 कट्टा को मैं 5 एकड़ में पूरा डाला, और डालने के बाद पूरा उसमें कुटकी हो गया, मैंने जिसको मैं निदाई नहीं करा पाया, मेरा पूरा खेत बिगड़ गया। ऐसा है, कंपोस्ट खाद तो देते हैं और वो तो समझ नहीं। क्या नाम है दादा आपका? चेतन देशमुख, कहाँ से हैं? पीरगा। कैसा लगता है मुख्यमंत्री का काम? इस बार कौन जीतेगा, कांग्रेस की भाजपा? भाजपा आएगा सर। क्यों? भाजपा ही ठीक है। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस क्या कर रहा है सर? कुछ नहीं कर रहा है। भाजपा से क्या उम्मीद है आप? भाजपा से पूरा उम्मीद है, 15 साल में जो किया है वो जैसे कि क्या बताया सर, अब गोबर को गोबर ही कर दिया ना वो तो भूपेश, वो रमन ही सही था। अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको हम नहीं बता सकते, लेकिन भाजपा ही सही है। ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? केसर पाटन से। पाटन से हैं आप भी वाले, मतलब पाटन वाले बहुत हैं यहाँ पे आज। क्या लगता है चाचा भतीजा कौन जीतेगा? जीतेगा। क्यों? भारी पड़ा है कि मुख्यमंत्री कार्य, मुख्यमंत्री क्षेत्र है पाटन क्षेत्र, अपने कार्यकर्ता की विकास हुआ है, हम लोगों को किसी को विकास नहीं हुआ है। सरकार की योजनाओं को कैसे देखते हैं? नरवा गरवा घुरवा बारी है, वो सब कहना है बड़े भैया, कोई नहीं है भाई। केंद्र सरकार पैसा लग रहा है नरवा घुरवा बारी में, आपको पैसे दे नहीं रहे ना राज्य सरकार। भैया अभी कर्जा माफ करूँ कहाँ से, कौन कौन से बैंक से कर्जा माफ करेगा? और कोई विकास हो ही कि नहीं? विकास नहीं हुआ आपका। अरे पूरा आवास रोक दिया गरीब का, क्या विकास है बड़े भैया? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। देखिए जाए तो भाई मुख्यमंत्री क्षेत्र हमारे इतना बड़े गांव है केसरा पंचायत, आज तक वो ये है नहीं, उप सरपंच है। हाँ हाँ, उप सरपंच के अंदर भीतर नहीं बना भैया, इतना मारी मार है केसरा। उप सरपंच है, हमारे सरपंच भी बड़े आए भैया है, कोई विकास नहीं हुआ है। इतना बड़े पंचायत केसरा का कोई विकास नहीं हुआ है। पूरा दबदबा है कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का, मारो काटो। पूछ लो भाई इसको। अपराध की क्या स्थिति? तो पूरा 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 अपराध ज्यादा है, बहुत ज्यादा अपराध है। हमको मारता है, हमारी उल्टा हमारे उद्धार लगता है हमारे क्षेत्र में। पूछ लो भैया, हमने भैया बोला मारपीट किया है, आपके साथ भी मारपीट हुई है? मेरे साथ भी कांग्रेस के जो चमचे लोग हैं मेरे साथ मारपीट किया। मैं रिपोर्ट लिखाने के लिए जब थाने में गया तो मेरा रिपोर्ट नहीं लिखा, और लास्ट में काउंटर केस बना दिया। मेरे को मारने के बाद काउंटर केस बना दिया। आज भी मेरे को कोई न्याय नहीं मिला, और गुंडागर्दी इतना बढ़ गया है। हमारे यहाँ खारून नदी का रेत है, अवैध रूप से रेत निकासी कर रहे हैं उसके पूरे चमचे लोग, उन्हें कोई सुनाई नहीं, सब गुंडागर्दी राज है और कुछ नहीं है। कहाँ से हो भाई? मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मैं दुर्ग से हूँ। जब से कांग्रेस का सरकार बना हुआ है तब से जनता चिढ़ा हुआ है। जैसे कि आपके कांग्रेस पार्टी का ना जनता है ना, जनता लोग बोल रहे हैं हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भूपेश है तो भरोसा है, अरुण बोल रहा है तो विश्वास है। क्या विश्वास है? जगह जगह डबरा है, अरुण बोल रहा है लबरा सरकार है। ये सब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जनता ना अच्छे अच्छे लोग का काम कर रहे हैं, बाकी गरीब लोग को छोड़ दे रहा है। मैं सरस्वती नगर में प्रधानमंत्री आवास बनाया गया है, उसको कोई इज्जत ही नहीं है, उसको ना दिया नहीं जा रहा है। 2.5-3 लाख दो, उसके बाद हम देंगे बोल रहे हैं। ये गलत है। ये प्रधानमंत्री का ना पैसा खा के बैठा हुआ है सरकार लोग ने।
लबरा सरकार को नहीं बनने, कुछ नहीं है, सब बेकार है, दिखावा सरकार है, लबरा सरकार है। मान लो जनता किसानों का बस कर रहे हैं, किसान लोग का बस कर रहा है, हम लोग वही लोग आगे लेके चलेगा, बाकी लोग का कोई चिंता फिकर नहीं है। जगह जगह हत्या हो रहा है, जगह जगह शराब बिक्री हो रहा है, ये कोई सरकार है क्या? ऐसे सरकार नहीं होना हमको। हमने 2023 में बीजेपी का सरकार बना के देंगे। क्या नाम है दादा, कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? भंसुली। मंसूली से हैं, किसान हैं। हाँ। कर्ज माफी की घोषणा हुई है, कैसे देखते हैं? कर्जा माफ के घोषणा करें मगर वो झूठा है सब। अभी का अलग थे, अभी तो झूठा है, मतलब ओकर हार है ना पूरा पूरा। हाँ। सरकार की योजना मन ला कैसे देखते? ये देखबे काला सुनबे तेकर हिसाब से पूरा झूठा है वो सब, हर चीज में घोटाला है। जैसे का चीज में घोटाला कर दी? ये सब बोला था ना, सब में घोटाला है, सब में घोटाला है। सब में घोटाला है। हाँ। कौन आई है? बीजेपी बघेला ही। बीजेपी बघेला ही। और छत्तीसगढ़ में कौन आई? एमे ना सुनना, एमे जो गांव के जो ओमे कार्य करता है वो बहुत दलाल है, गरीब वाला नहीं देखे, अमीर वाला देखता है। ऐसा? हाँ, अमीर वाला देखता है, हाथों गोड़ वाला नहीं देखे। तो छत्तीसगढ़ में कौन आई, कांग्रेस की भाजपा? छत्तीसगढ़ में भाजपा ही। भाजपा ही। हाँ। कौन मुख्यमंत्री? कौन है? विजय बघेल। विजय बघेल मुख्यमंत्री? हाँ पक्का? पक्का। है? हाँ। पीछे सभा थी, यहाँ अलग अलग क्षेत्र से जनता आई हुई है, खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र पाटन से भी लोगों को आपने सुना, क्या उनका कहना है। अब ये तो जनता 17 तारीख और 7 तारीख को तय करेगी कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, और 3 तारीख को जब मत पेटी खुलेगी तब पता चलेगा किसके सर ताज सजेगा। कैमरा पर्सन मनोज मानिकपुरी के साथ स्नेहिल सराफ, दुर्ग।